effort is called the effort point. लिखा? हाँ मिस। क्या बोल रहा है कि द पॉइंट, एक मशीन है उसमें एक पॉइंट जहां पर हम लोग एफर्ट दे, मतलब जहां पर एट विच द एनर्जी इज सप्लाइड टू अ मशीन बाय अप्लाइंग एफर्ट, मतलब हम लोग बाहर से जहां पर एफर्ट दे रहे हैं, बाहर से जहां फोर्स लगा रहे हैं, जो बाहर से मैं फोर्स देती हूँ उसी को तो एफर्ट बोलते हैं ना, द हाँ फोर्स मिस। वी अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड। ओके, तो वहीं पर जिस पॉइंट पर देते हैं, जिस जो पॉइंट होता है मशीन का जहां पर हम लोग एफर्ट अप्लाई करते हैं उसी को कहते हैं एफर्ट पॉइंट। एफर्ट ओके, पॉइंट। यस मिस। हाँ, सिमिलरली लोड पॉइंट होगा एक और, अगर एफर्ट पॉइंट आया तो भैया लोड पॉइंट भी होगा। तो लोड यस। पॉइंट क्या होगा, जहाँ पर हमारा लोड लोड का जो हमारा फोर्स होता है उसको, उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग लोड पॉइंट। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय ओवरकमिंग द लोड इज कॉल्ड द लोड पॉइंट। ठीक है, यस। चलो लिख लूँ, लिख हाँ। देती हूँ। लोड पॉइंट, द पॉइंट वेयर द energy is obtained, ईशान, by overcoming, ईशान है क्लास में? ईशान, Ahan, am I audible, beta? यस मिस। यस मिस, यू आर ऑडिबल। Okay, then might be he is sleeping. Ishan is sleeping in the class. अच्छा, listen, आहान मैंने वो देखा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला, एक बार ये चैप्टर फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद वो टॉपिक शायद मेरे से छूट गया। आई हाँ माइट मिस, बी ओवरलुक इट। एक्चुअली मतलब मैंने बस सिर्फ एक ही पेज दिया है मिस। मैं ये क्लास के बाद और 2 पेज दे दूंगा मिस। अच्छा, वो दो पेज भी ओवरलुक हुआ है क्या? एक काम करना, जो भी है ना वो तीनों ही मेरे को दोबारा से एक बार ग्रुप में भेज देना, ताकि ओके मैं मिस। देख लूँ कि कितने सारे टॉपिक छूटे हैं मेरे से। तो उसके बाद ये चैप्टर खत्म कर लेते हैं मशीन, उसके बाद मैं उसको इंक्लूड करा दूंगी, ठीक है? ठीक और है फिर मिस। बीच में करने से दैट वुड बिकम अ हॉट स्पॉट। ठीक है, चलो ठीक है। लोड पॉइंट समझाना है क्या मुझे? एक मिनट मिस, वैसे डिफरेंस एक बार लिख लेते जल्दी। हाँ हाँ, लिखो लिखो, जल्दी से लिखो, सुनने से लेट मी नो वंस यू आर डन। हाँ मिस, हो गया मिस। चलो, अब आते हैं हम लोग एक और पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी क्या होगी, बताना जरा आहान। यस इनपुट मिस, एनर्जी मतलब, इनपुट एनर्जी मतलब वर्क डन बाय एफर्ट। हाँ मतलब वर्क डन बाय द एफर्ट, जहाँ पर जिस एफर्ट पर जो, मतलब हम लोग जो काम कर रहे हैं, मतलब व्हाट एनर्जी वी आर गिविंग टू द मशीन, हम लोग जो यस काम मिस। कर रहे हैं एफर्ट की वजह से। तो मतलब इनपुट एनर्जी मतलब एफर्ट से रिलेटेड होगा ना, एफर्ट के पास, एफर्ट यस में मिस। जो हम यस लोग मिस। एनर्जी यस लगा, मिस। हाँ, तो इसको लिख सकते हैं वर्क डन एट द एफर्ट पॉइंट, लिख सकते हैं ना। हाँ मिस। हाँ मिस। सिमिलरली आउटपुट एनर्जी भी होगी। आउटपुट एनर्जी क्या होती है, वर्क ऑब्टेन, एट द लोड पॉइंट। हाँ, अब देखो वर्क डन, एफर्ट पे हम लोग वर्क डन करते हैं, हम लोग वर्क काम करते हैं, ठीक है। और आउट मतलब लोड पर हमारा ऑटोमेटिकली जो हम लोग एफर्ट पे काम कर रहे हैं, द वर्क वी आर डूइंग इज ऑब्टेन्ड एट द लोड पॉइंट। तो कभी भी लोड पॉइंट पे ऐसे नहीं लिखना
कि work done at the load point. No, work is obtained at the load point because as a result of our effort, as a result of our work done at the effort point, we obtain a next effort, we obtain a next work done at the load point. That is known as output energy. Okay? Yes, miss. Okay. अच्छा, I missed something. अच्छा, यहाँ पर एक बार मुझे एक बात बताना, वर्क डन एट द एफर्ट पॉइंट पे इनपुट एनर्जी यहाँ पर अगर जगह है ना तो प्लीज मेंशन इट हियर, इफ नहीं तो मुझे बताओ। ये हम लोग लिख सकते हैं इनपुट एनर्जी क्या होगी। वर्क डन है ना, वर्क डन क्या है, तो वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्स ना। इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ, तो फोर्स मतलब क्या है, यहाँ पर एनर्जी यहाँ एफर्ट पर था, तो यहाँ एफर्ट पर फोर्स है। एफर्ट है, तुम्हारा फोर्स है, इनटू डिस्प्लेसमेंट एट द एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, मतलब एफर्ट मेरा फोर्स हो गया और एफर्ट की वजह से जितना डिस्प्लेसमेंट हो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इनपुट एनर्जी आएगा, आ जाएगा। सिमिलरली आउटपुट एनर्जी जो हुई वो भी वही होगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो लिख सकते हैं फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा, लोड समझ गए ना, इनटू डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट ऑफ इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ, एट द पॉइंट, एट द लोड पॉइंट लिख दो ना सिंपली, इसमें काम करना क्या है। ओके, clear? Ishan and Supratim, are you guys listening to me? Yes, miss, clear. Yes. Supratim, बेटा clear हुआ? चलो आगे बढ़ते। अच्छा ईशान, Yes, miss. आज के बाद ना, अभी क्लास के बाद आफ्टर माय क्लास इज ओवर, आज नोट सेंड करने का टर्न शायद तुम्हारा है। हाँ, निशी का टर्न है ना, आई गेस। हाँ मिस। हाँ ईशान बेटा, आज आप अपनी सारे नोट्स आज जो मैं पढ़ाऊंगी क्लास में वो मुझे आप सेंड करोगे इमीडिएटली। Okay, miss. ओके, चलो गुड। अब हम लोग चलते हैं आइडियल मशीन की तरफ, नहीं प्रिंसिपल ऑफ मशीन लिखते हैं पहले। प्रिंसिपल ऑफ मशीन। अच्छा, यहाँ पर प्रिंसिपल की स्पेलिंग कौन कौन PALV लिखा है अपनी कॉपी में? मिस CL ही मतलब मिस प्रिंसिपल PL ही होगा। पक्का? हाँ मिस, क्योंकि ए मतलब प्रिंसिपल PL मतलब तो वो स्कूल का प्रिंसिपल होता है जो कंट्रोल होता है ना। हाँ मिस। हाँ हाँ, और ये प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है, ठीक हाँ है। मिस, सिद्धांत। हाँ, चलो लिखते हैं। आइडियल मशीन वर्क on the principle that the work output of the machine is equal to the work input। देखो, एक बार जो है ना वो दिमाग में ऐसे मतलब क्या कहते हैं उसको पूरा फिक्स कर लो, जो भी आइडियल कंडीशंस होती हैं साइंस में, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो का मुझे नहीं पता, मैंने बायोलॉजी पढ़ा नहीं है। फिजिक्स से केमिस्ट्री में जो भी आइडियल कंडीशंस बोल करके होते हैं ना, वो कभी भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। जो हम लोग जिस लाइफ में जी रहे हैं, हम लोग जिस बारे में जानते हैं, फिजिक्स इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन अजम्पशन। हम लोग क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम द बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, लेट अस अज्यूम दिस, लेट अस अज्यूम दैट, उसके बाद ही हम लोग कोई भी डेरिवेशन करते हैं। तो अगर हम लोग रियल लाइफ का
अगर फेनोमेना लेकर के कभी भी डिराइव करें या फिजिक्स पढ़ने की कोशिश करें तो फिजिक्स विल बिकम वे टू कॉम्प्लिकेटेड। हम लोग क्या करते हैं, एक आइडियल कंडीशन अज्यूम करते हैं। आइडियल मतलब क्या होता है? आइडियल का मतलब होता है जो परफेक्ट हो। परफेक्ट, like is anyone perfect in our universe? Anyone, whether it's you or whether it's me. Am I perfect? No, I have lots of demerits. Are you perfect? No, you also have lots of demerits. So no one is perfect out here in this universe. तो वैसे ही आइडियल कंडीशन इस यूनिवर्स में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इट्स जस्ट एन अजम्पशन कि आइडियल ये चीज होगी। एम आई क्लियर? यस मिस। चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए, इजी करने के लिए, क्योंकि अब देखो कि एज अ पर्सन ही पकड़ लो, मुझे ही पकड़ लो, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि मैं परफेक्ट हूँ तो उसमें उसके बाद तुम्हारे पास क्वेश्चन करने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगा कि व्हाट आर योर डिमेरिट्स, व्हाट यू डोंट लाइक, व्हाट यू डू, व्हाट यू डोंट नो। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर मैं एक ही लाइन में बोल दूं कि यस आई एम परफेक्ट, तो तुमको कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि मैडम तो परफेक्ट है, तो इनके पास इनसे तो पूछने का कुछ है ही नहीं। अगर मैं बोलूँ कि यस आई एम नॉट परफेक्ट, तो पहला ही क्वेश्चन है इन व्हाट सेंस यू आर नॉट परफेक्ट, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट आर यू डिमेरिट्स, क्या आप गुस्सा ज्यादा करते हो, क्या आप चिल्लाते ज्यादा हो, या आप ये करते हो वो करते हो, क्या क्या आप डिमेरिट्स है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आएंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। वैसे ही फिजिक्स में करते हैं। फिजिक्स में यही सेम चीज होता है कि अगर हम लोग एज्यूम कर लें कि वो आइडियल नहीं है कंडीशन, मतलब वो परफेक्ट नहीं है कंडीशन, तो क्या हो जाएगा, उसका जो बाकी सारा कंडीशंस है ना, जो परफेक्ट नहीं होने वाले कंडीशंस है, उसको अप्लाई करते करते हमारी जान चली जाएगी और कभी भी हमारा कैलकुलेशन प्रोसीड ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग आइडियल एज्यूम कर लेते हैं। आइडियल एज्यूम करने के बाद हम लोग एक डेरिवेशन निकाल करके एक फार्मूला डिराइव करते हैं, सिंपली सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद हम लोग केस 1, केस 2, केस 3, जैसे तुम लोग देखे होगे एक दो जगह पे, मैंने भी शायद कराया है, केस 1 केस 2 लगाते कि अगर ये परफेक्ट नहीं हुआ तो, अगर मान लो कि ये चीज d इज ग्रेटर देन w, w इज लेस देन d, ऐसे करके अगर कंडीशन हुआ तब क्या होगा। मतलब परफेक्ट मान लेते हैं, उसके बाद उसमें धीरे धीरे डिमेरिट्स हम लोग इंक्लूड कराते हैं और तब हम लोग अपने इक्वेशंस को या फिर अपने डेरिवेशन को ले जाके थोड़ा सा रियल बनाने की कोशिश करते हैं। दो इट्स नॉट रियल, कभी भी इक्वेशन परफेक्टली रियल नहीं होता है हमारी आइडियल लाइफ में भी। तो वही होता है, आइडियल हम लोग कंडीशन मानेंगे। कभी भी तुमको पूछेगा कि प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या है, तुमको लिखना है आइडियल मशीन। मान के चलो कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, फिजिक्स, द स्टूडेंट्स वी आर being physics students, we are doing everything perfect, you also perfect, me also perfect। तो मान के चलो कि हम लोग हमेशा परफेक्ट कंडीशन लेंगे, आइडियल कंडीशन लेंगे, तो वही आइडियल कंडीशन पे आइडियल मशीन क्या होता है, आइडियल मतलब परफेक्ट। अब वो क्या बोलेगा, वर्क ऑन द आइडियल मशीन, वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट द वर्क इनपुट ऑफ अ मशीन इज वर्क आउटपुट ऑफ अ मशीन इज इक्वल टू द वर्क इनपुट। मतलब हम लोग जो काम कर रहे हैं मशीन को, मान लो कि मैं फैन चला रही हूँ, फैन इज अ मशीन, मैंने मान लो 500 न्यूटन का 500 की एनर्जी दी, मतलब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इज इट पॉसिबल कि वो 500 की पूरी मेरी इलेक्ट्रिक एनर्जी, 500 जूल की इलेक्ट्रिक एनर्जी वुड बी कन्वर्टेड इनटू कभी पॉसिबल। तो ऐसा मशीन कभी भी यही है कि मैं जितना काम करूंगी, मतलब मैं जितनी एनर्जी दूंगी मशीन, इफ यू वुड हैव डन इट, किसी को भी 100 से नीचे नहीं मिलना चाहिए, राइट? सबको 100 ऑन 100। अगर मैं जितना एफर्ट लगा रही हूँ, मैं जितना एनर्जी दे रही हूँ, एफर्ट कर रही हूँ, वो क्या मुझे लोड के रूप में वापस आ रहा है, कंप्लीटली आ रहा है क्या? बोलो, नहीं आएगा ना, और आएगा भी नहीं। आई नो दैट, दैट्स वेरी ट्रू कि what energy I am giving the load effort of 100 on 100, but I am getting a load of might be 90, 80, some around 60। तो मेरी तो एफिशिएंसी कम हो रही है ना। जो मेरा मशीन काम कर रहा है पढ़ाने वाला, वो तो एफिशिएंसी कम है मेरी मशीन की।
बिकॉज कहीं से मुझे 90 का आउटपुट आ रहा है, कहीं से मुझे कम आ रहा है। लेकिन अगर ये कंडीशन रियल आइडियल कब होता, जब मैं जितना पढ़ाती और मुझे रिजल्ट में 100 आते एग्जाम्स में, तो वो आइडियल कंडीशन होता। बट वी आर बीइंग रियल ह्यूमन बीइंग, वी आर इन रियल वर्ल्ड, तो इस वजह से आइडियल मशीन से मतलब होता है कि दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल कि मैं जितना एनर्जी दूंगी वो कंप्लीटली पूरी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके वर्क में करेगा। मतलब इनको मेरा वर्क आउटपुट जितना होगा वो इक्वल होगा वर्क इनपुट के। इज इट क्लियर? Yes, miss. कोई डाउट? आई साइटेड लॉट्स ऑफ एग्जांपल, सुप्रतिम एंड ईशान। बच्चा कोई डाउट है? कुछ No, miss. पूछना है? क्लियर? Yes, miss, clear. इनको क्या है प्रॉब्लम है ईशान?